और उनकी धड़कनें भी तेज होंगी कि जनता क्या तय कर रही है। और अब देखिए, गजराज आ चुके हैं। झारखंड जिसकी पहचान ही जल, जंगल और जमीन से है, जो अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ अपने आप को मानता है, वो झारखंड का जानता है। और झारखंड में अभी तक जो कुल वोटिंग परसेंटेज है वो 29.31% दर्ज किया गया है। और अभी तक ये आंकड़े बेहतर की तरफ इशारा कर रहे हैं। हालांकि हम सब की ये कोशिश है, निर्वाचन आयोग से लेकर हर एक शख्स ये चाहता है कि झारखंड का जो आदेश हो उसमें हर एक व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण हो और वो आकर अपने वोट को कास्ट करते हैं। रांची की बात सबसे पहले, और रांची में क्या है वोटिंग परसेंटेज, ये जानना बहुत जरूरी है। और अब तक देखिए 17.85% लोगों ने वोट कास्ट किया है, अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया है। इससे बेहतर की हमेशा से गुंजाइश, और आपको वही आंकड़े लाने हैं अपने वोट के जरिए। ये बदलाव रांची को विश्व स्तरीय स्थान तक पहुंचाने के लिए आपका दायित्व बनता है। और हटिया की क्या है स्थिति वो भी जान लेते हैं। आंकड़ों के जरिए इसे समझना बहुत जरूरी है। हटिया की बात होगी तो यहाँ के मुद्दों की भी बात होती रही है, यहाँ से पलायन का विषय भी उठता रहा है। लेकिन देखिए, लोग जो हैं 28.52% लोगों ने इन सभी मुद्दों के समाधान के लिए अपने मत का प्रयोग किया है। और इसीलिए बहुत बेहतर स्थिति, एक अच्छा आंकड़ा जो है वो हटिया से निकलकर सामने आया। लेकिन कांके में क्या है स्थिति, कांके के लोगों में कितना उत्साह दिखता है, इन आंकड़ों के जरिए आप समझ सकते हैं। 25.37%, एक सुरक्षित सीट कांके की, जो कि ऐसी सीट है। और इसीलिए यहां से हर बार जो विनिंग फैक्टर जो निकलकर सामने आता है वो यहाँ के लोकल मुद्दे हो जाते हैं। और इस बार आप वोटरों तक पहुंचेंगे तो वोटर कहते हैं कि हमारे बीच का शख्स हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चाईबासा लिए चलते हैं। चाईबासा, जहां पर आसपास के इलाकों के अगर विकास की बात होगी तो आपको वो भी पता चलेगा कि चाईबासा में ग्राउंड जीरो पर कई ऐसी समस्याएं हैं जिसको लोग जूझ रहे हैं। और 31.02% चाईबासा, ये भी सुरक्षित सीट है। और कई सुरक्षित सीटें जो इस फर्स्ट फेज में नजर आती हैं 43 में से, वो निर्णायक साबित होती हैं। और ये माना जाता है कि इनमें जितनी सीटों की संख्या लोगों के पास जाती है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मझगांव भी आपको लिए चलेंगे, एसटी, ये भी सीट सुरक्षित, अब तक 33.11%। ये वो सुदूर इलाके हैं। अब जरा आप अंदाजा लगाइए, सुदूर इलाकों में वोटिंग परसेंटेज बेहतर और मजबूत नजर आता है। जगन्नाथपुर भी एसटी सुरक्षित सीट, 28.43% लोगों ने वोट कास्ट किया है। हालांकि ये भी समझना होगा कि क्या पिछले बार की तुलना में ये आंकड़े बेहतर हैं या उसी के आसपास नजर आ रहे हैं। मनोहरपुर एसटी सीट, ये भी 30.98% लोगों ने वोट कास्ट किया है। चक्रधरपुर सुरक्षित सीट 28.12%, यानी कि आप अगर ऑन एन एवरेज निकालेंगे तो 28% से ज्यादा लोगों की तरफ से वोट कास्ट किया गया है। पांकी की बात करें, 28.96% लोगों ने मत का इस्तेमाल किया। डाल्टनगंज में हालांकि थोड़ी सी स्थिति कम नजर आती है, 22.55%, ये 28 के आसपास है बट 28 से आगे नहीं है। विश्रामपुर की बात करेंगे, 28.26% लोगों ने वोट कास्ट किया है। छतरपुर सुरक्षित सीट, 28.71% लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा आपको छतरपुर के साथ चूंकि 43 सीटें हैं और इन 43 सीटों में हुसैनाबाद भी एक सीट, हालांकि ये सामान्य सीट है और सामान्य सीट पर भी बेहतर स्थिति है। 28.51% लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। अब जरा बिहार भी आपको लिए चलते हैं। बिहार की भी बात होगी क्योंकि यहाँ पर भी 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। बेलागंज में अब तक देखिए 24% लोगों ने वोट कास्ट किया है। तरारी में अब तक 19.60% लोगों ने वोट कास्ट किया है। वहीं इमामगंज की बात करेंगे, हालांकि देखिए इमामगंज ने कहीं ना कहीं बेहतर स्थिति दर्ज कर ली। 23% से ज्यादा लोगों ने वोट कास्ट किया। 21.5% लोगों ने रामगढ़ में वोट कास्ट किया। तो शुरुआती वक्त में आपने देखा होगा कि इमामगंज में स्लो वोटिंग नजर आ रही थी, लोग कम निकल रहे थे घरों से और चिंता थोड़ी जरूर होगी कि भाई क्या हुआ कि लोग यहाँ पर कम निकले। अब तरारी की भी बात करेंगे। तरारी में इस वक्त अगर 4 सीटों की बात कर ले बिहार के, जहां पर उपचुनाव हो रहा है, उनमें तरारी में सबसे कम वोटिंग हुई है। तो क्या वजह रही, ये भी एक बड़ा विषय। और इस वक्त एक बड़ी खबर, हुटर की आवाज आपको आ रही होगी, सीधे रुक कर लेते अपनी सहयोगी रुचिका का। रुचिका, क्या है बड़ी खबर? बिल्कुल विभा, तो इस वक्त की बड़ी खबर रांची से सामने आ रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने वोट डाल दिया है, तो आम से लेकर के खास तक अब मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने वोट डाल दिया है। हटिया के संत फ्रांसिस स्कूल में उन्होंने वोट डाला। कल्पना सोरेन ने भी
वोट डाला है। और बता दें आपको कि बूथ संख्या 290 पर यह वोट डाला गया है। लोगों से भी वोट करने की अपील मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से की गई। कल्पना सोरेन भी उनके साथ मौजूद थी और उन्होंने भी वोट कास्ट किया है, अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो आज सुबह 7 बजे से ही हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और लगातार हर कोशिश कर रहे हैं कि आप भी पहले जाकर के मतदान कीजिए, अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं और तस्वीर सीधे आप देख पा रहे होंगे अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां पर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। और इस बार का चुनाव बेहद ही खास होने वाला है। 43 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में चुनाव है। बरहेट सीट भी खास अहम है और खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां से अपने उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। लोगों ने अपने अपने मतदान केंद्र में जाकर के अपने मतों को प्रयोग किया और मैं राज्य के हर एक नागरिक से अपील करता हूं कि इस महापर्व को और इस लोकतंत्र के इस व्यवस्था को हम लोग और मजबूत करें। ये लोकतंत्र का पर्व हम सबको मनाना चाहिए और मजबूत करना चाहिए। घर से निकलिए और आकर के अपने मतदान का प्रयोग करिए और सरकार गठन में अपनी भागीदारी निभाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा झारखंड के मुखिया हेमंत सोरेन, उनकी धर्मपत्नी यहाँ कल्पना सोरेन और सभी ने एक सुर में कहा कि भाई लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व में सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए और यही आपका सबसे बड़ा दायित्व है, सबसे बड़ा कर्तव्य है, जिसे निभाने से आप चूक मत जाइएगा। बहुत जरूरी है। चाहे चयन आप किसी भी नेता का करें, किसी भी विधायक को आप अपने करीब पाते हो जो आपकी समस्याओं से आपको निजात दिलाए, लेकिन इसके लिए जरूरी है वोट कास्ट करना। और बड़ी खबर के लिए सीधे रुख कर लेते हैं रुचिका का। रुचिका, तो इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, लातेहार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। चंदवा प्रखंड में ईवीएम का बटन टूट गया है। बता दें आपको कि बूथ संख्या 289 में ईवीएम का बटन टूटा है। 2 घंटे तक इस वजह से वोटिंग भी प्रभावित रही है। जानकारी के मुताबिक 33 मतदान हुए थे और इसके बाद ईवीएम का बटन टूट गया। 2 नंबर का बटन टूटा है। हालांकि लगभग 2 घंटे के बाद ईवीएम चेंज की गई और वोटिंग की प्रक्रिया फिर से शुरू की गई है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर लातेहार से बता रहे हैं, जहां एक बार फिर से ईवीएम में गड़बड़ी की खबर सामने आई। 2 नंबर का जो बटन है वो टूट गया, जिसकी वजह से काफी देर तक जो मतदान है वो प्रभावित रहा। हालांकि इसे अब बदल दिया गया है और फिर से मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लोगों का जो उमंग है, जोश है, वो अभी भी देखा जा रहा है। और गुमला से भी इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ऑब्जर्वर किशन सहाय मीणा निलंबित कर दिए गए हैं। दूसरे आईपीएस अधिकारी को भी यहां पर नियुक्त किया गया। बिना अनुमति का अपने स्थान छोड़ने का आरोप है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इस बात की पुष्टि की है। तो गुमला से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। एक तरफ जहां मतदान के लिए लोगों की जो सहभागिता है वो ज्यादा देखी जा रही है और इसी बीच आपको बता दें कि चुनाव आयोग की बड़ी कार्रवाई भी हुई है। और चाईबासा से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। वोट देने जा रहे ग्रामीण हादसे का शिकार हो गए हैं। गाड़ी पलटने से 12 से ज्यादा लोग घायल हुए। सोनुआ के लोंजो मतदान केंद्र आ रहे थे ये ग्रामीण और आपको बता दें कि लोंजो के पास पहाड़ी घाटी के पास ये हादसा हुआ है। तो चाईबासा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां वोट देने जा रहे ग्रामीण हादसे का शिकार हो गए हैं। फिलहाल उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, एम्बुलेंस की मौजूदगी आपको दिख पा रही होगी। गाड़ी पलटने से 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं।
तो झारखंड के इस चुनाव को लेकर लोगों का जोश कितना ज्यादा है, चाहे वो आम हो या फिर खास हो, सभी के जहन में एक ही बात। और देखिए, अपने मत का इस्तेमाल करने के बाद, वोट करने के बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो अद्भुत हैं। और ये 10 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर दिव्यांग वोटर भी इस बात को समझते हैं कि उनका दायित्व क्या है। वोट करने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंचे, मतदान के लिए लंबी कतारों में खड़े, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो। ये बताती हैं कि यही खूबसूरती है हमारे लोकतंत्र की। बुजुर्ग मतदाता, उम्र कहीं कोई आड़े नहीं आता, और इसीलिए देखिए पोलिंग बूथों तक इंतजामों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हुए ये वोटर आपको दिख रहे होंगे। फर्स्ट टाइम वोटर्स के हाथ में एक प्रशस्ति पत्र आपको देख रहे होंगे, जिन्हें ये दिया गया कि भाई आपने पहली बार अपना वोट कास्ट किया है, और ये क्षण आपके लिए भी बहुत यादगार रहेगा जीवन पर्यंत। बुजुर्ग मतदाताओं की कतारें, बूथ पर ढोल नगाड़ों की थाप सुनाई दे रही होगी। और अब ये तस्वीर आपको बताती है कि यही हमारे झारखंड को मजबूत बनाएगा, खूबसूरत बनाएगा। और चांपाई सोरेन बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार चुनावी मैदान में हैं। वोट करने के लिए एक बतौर वोटर के तौर पर भी वो पहुंचे, और वोट करने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा वो भी सुनी। उलान में 14 सीट अब भाजपा ही जीतेगा। 14 के 14 भाजपा गठबंधन जो है ना, उसी का जीत है, विजय है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। देखिए, आज हम अब चुनाव सब अपना अधिकार है, वोट देंगे, इसमें क्या चिंता करने की बात, उसमें कोई चिंता नहीं, जाना है वोट देना है। तो देखिए, चांपाई सोरेन को आपने सुना, जिन्होंने कहा कि मैंने अपना वोट डाल दिया है, और हम उम्मीद करते हैं कि लोग भी इसमें अपनी सहभागिता निभाएंगे, और इसीलिए सबसे अपील करते नजर आए। शिवराज सिंह चौहान, झारखंड में चुनाव के दृष्टिकोण से शिवराज सिंह चौहान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही, लेकिन एक बतौर वोटर उन्होंने उपचुनाव में भी अपनी भूमिका निभाई है। और देखिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ने अपना वोट डाला, और वोट डालने के बाद वोट अपील करते भी नजर आए। ये तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। तो इसी और में शिवराज सिंह चौहान ने अपने वोट को डाला, और ये भी तय कर दिया कि भाई एक वोटर के तौर पर अगर मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, तो एक प्रतिनिधि के नाते मेरी जिम्मेदारी पहले बनती है। चरण का मतदान चल रहा है और जनता निकल पड़ी है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को वोट करने। जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन बुरी तरह हारेगा। प्रथम चरण में ही हम 2/3 से ज्यादा बहुमत से जीतेंगे। और पूर्णिमा दास की भी बात होगी, जो कि खुद चुनावी रण में इस बार उतरी हुई हैं, और उनके लिए भी ये 2024 का रण जो है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। जैसे ही उन्होंने वोट कास्ट किया, उसके बाद लोगों से वोट अपील करती नजर आई। पूर्णिमा दास ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुनिए। के लिए हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को, हमारे राज्य को मजबूत करने के लिए अपना मतदान दें और अपने कर्तव्य को निभाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है घरों से निकलकर जागरूक होकर और लोगों को जागरूक करें कि वो मतदान अवश्य करें। और लोहरदगा के शहरी क्षेत्र स्थित बालिका उच्च विद्यालय बूथ संख्या 279 और 280 पर वोटरों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। लोग लंबी लंबी लाइन में लगे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वोट देने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। लोग विकास के मुद्दे को लेकर के वोट कर रहे हैं। इसलिए तो फर्स्ट टाइम आ गए बच्चों को छोड़कर जी। विकास को लेकर के यहाँ पे लोहरदगा जिला का जरा अच्छा विकास हो, इस वजह से वोट किए। विधानसभा चुनाव को लेकर के क्षेत्र में अति उत्साह है। लोग ऐसे प्रत्याशी के चुनने के पक्ष में हैं जो राज्य का विकास करे, लोहरदगा के विकास की बात सोचे। मैं भी उसी सोच के साथ मतदान किया हूँ। तो तस्वीरें हम आपको अलग अलग बूथ की दिखा रहे हैं, और लोगों के उत्साह जोश को भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से 43 सीट पर जब आज चुनाव हो रहा है तो लोगों में उत्साह सुबह से ही 7 बजे से ही देखा जा रहा है। और तस्वीरें भी एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। कोडरमा के बूथ संख्या 249 पर सुबह से ही महिलाओं की लंबी कतार देखने को मिल रही है। महिलाओं में वोटिंग को लेकर के काफी उत्साह है, और इसी क्रम में बूथ पर एक महिला हाथ और पैर में फ्रैक्चर होने के बाद भी वोट देने पहुंची। देखिए, ये वोटिंग का ही उत्साह है कि महिलाएं, चाहे उम्र कोई भी हो, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन वोटिंग करने के लिए जरूर आ रही है। दीदी, आपका हाथ भी टूटा हुआ है, पैर भी टूटा है, वोट डाल दिया आप? निशान लग गया? दिखाइए जरा, निशान दिखाइए, निशान दिखाइए ऐसे करके।
देखिए सर। ये देखिए, ये निशान इन्होंने लगा लिया, पैर हाथ दोनों टूट गया आपका। हाँ सर, टूट गए सर। कैसे टूट गया? सर नीचे में जा रहे थे, रोड में टूट गया सर। तो कुछ कष्ट हुआ यहाँ तक पहुँचने में? हाँ, कष्ट नहीं हुआ सर। हाँ? कष्ट तो होबे किया। बहुत कष्ट आए, लेकिन वोट दिए। हाँ सर, देंगे। अपना अधिकारी के संग चलेंगे सर, अपना अधिकारी लाना चाहिए सर। अपना अधिकार का उपयोग किए। हाँ सर। क्या क्या चाहिए गांव में, किस किस क्या सोचकर डाले वोट की इस बार जीतेगा तो विधायक कुछ देगा? क्या देगा? देवे करेगा सर, देवे किया। तालाब उला सब तो बनाए दिया विधायक, अब क्या है और मांगेंगे देवे करेगा विधायक। ऐसा बात नहीं देगा तो मेरा गाँव के है खुदे। खाना पीना बना के आए थे कि पहले वोट? नहीं, मेरे बेटा बना रही, बेटी बना रही है। अच्छा, बेटा खाना आज बना रहा है। हाँ, आपको वोट आज देना है। हाँ सर। बिल्कुल, हर कोई अपने मताधिकार का